अस्सलामुअलैकुम सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे छाया ग्रह की यानी कि प्लैनेट की जो कि ना सिर्फ अजीब है बल्कि अक्सर लोग इसको गलत समझते हैं या फिर समझने से कतराते हैं। और वो है केतु। केतु एक ऐसा छाया ग्रह है जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन ज़िंदगी की गहराइयों में उतर जाता है। अब केतु एंटर कर रहा है सिंह राशि में यानी कि लियो में। सवाल ये है कि क्या ये आपकी कुंडली में कोई कार्मिक तूफान लेकर आ रहा है या फिर कोई रूहानी दरवाजे खोलने जा रहा है। आज हम समझेंगे कि केतु लियो में होने का मतलब क्या है। हर राशि के बारे में बात करेंगे, हर कुंडली के बारे में बात करेंगे और वीडियो के आखिर में मैं आपको रेमेडीज भी बताऊंगा कि केतु को पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि केतु है क्या चीज़, किन चीज़ों को रूल करता है, कहाँ पर पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो क्या दे रहा है, और नेगेटिव कहाँ पर है, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिविटी में क्या दे रहा है आप लोगों को। आइए जानते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका जो नाम है वो केतु है। इसको एक कॉमेट भी कहा जा सकता है। यह डिटैचमेंट का ग्रह है। इसका जो एलिमेंट है फायर है, ठीक है। केतु रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, इनर प्योरिफिकेशन को और शार्प परसेप्शन को। जिन लोगों को समझ में नहीं आई ये बात उनको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ। केतु जो है वो आपकी ज़िंदगी के पुराने पैटर्न्स को तोड़ता है, स्पेशली वो जो आपकी ग्रोथ के रास्ते में रुकावट बन रहे होते हैं। कभी ये बदलाव सडन होते हैं, जैसे जॉब लॉस हो जाएगी, ब्रेकअप्स हो जाएंगे, और इसके अलावा किसी भी चीज़ को लेके या किसी भी रिश्ते को लेके डिससेटिस्फैक्शन शो करेंगे, मुतमईन नहीं होंगे। लेकिन इसका असली मकसद जो होगा वो आपको अपना आप बनाना होगा। मतलब ये कि जो आप दुनिया को मास्क पहन के दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूँ, एक दोहरी पर्सनालिटी अपनाते हैं, उससे बिल्कुल अलग आपको अपने आप में तब्दील करना होता है। जैसे राहु की सीरीज में मैंने आपको बताया था कि वो इल्यूजन्स क्रिएट करता है, केतु बिल्कुल उसके बरक्स चलता है और ये आपके अंदर के इल्यूजन्स को ख़त्म करता है। देखिए, बैठे बैठे कभी कभी इंसान बहुत परेशान होता है और वो सोचता है कि मैं कोई ऐसा काम कर लूँ जो बहुत इलीगल भी हो लेकिन पैसा आ जाए। लेकिन फिर अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना। हाँ, रिलीजियसली अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला ने हर किसी के अंदर एक ईमान की शम्मा जलाई होती है। अब वो जो दिया जल रहा है वो हवा के कारण फड़फड़ा रहा है, ठीक है, आग फड़फड़ा रही है। अब आप किसी बुरे काम की तरफ जाते हैं तो वो तेज़ी से फड़फड़ा रही होती है कि बुझ ना जाए। आपको ये ख़तरा होता है कि मेरा ईमान ख़त्म ना हो जाए, तो आप बुरे काम से रुक रहे होते हैं। जिन लोगों का ईमान मजबूत होता है, जो लोग नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, उनमें सब्र का मादा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये केतु है जो ये आपके अंदर डेवलप करता है चीज़ें, आपके अंदर के जो इल्यूजन्स हैं उनको ख़त्म करता है ताकि आप अपने असली आप से सामना कर सकें। इसके अलावा केतु जो है वो शार्प परसेप्शन देता है, तेज सोच देता है, तीसरी आंख खोल देता है इंसान की। कई दफ़ा आपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा या आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये बैठे बैठे समझ जाते हैं कि अगला जो मेरे साथ बात कर रहा है या कारोबार कर रहा है वो किस नीयत से कर रहा है। उनकी छठी हिस्स एक्टिव हो जाती है, साइकिक सेंस बहुत तेज हो जाती है, डीप इंसाइट होती है, वो बहुत चीज़ों को गहराइयों में सोचते हैं। ये केतु की वजह से होता है। आपको लोगों के इरादे समझ में आ जाते हैं, उनके बिना कहे सिर्फ वो बात कर रहे होते हैं, आप उनके इरादे परख लेते हैं। आपकी छठी हिस्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। ख्वाब में अक्सर लोगों को ये भी होता है कि वो ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो फ्यूचर में उनके साथ हो रही होती हैं। डेजा वू वाली सिचुएशंस हो जाती हैं। स्पिरिचुअल सिग्नल्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मिलते हैं। ये चीज़ें केतु दे रहा होता है। केतु की वैसे तो कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको धड़ कहा जाता है। जैसे राहु जो माइंड कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है, मुंह कहा जाता है, इसको धड़ कहा जाता है। शरीर है बिना मुंह के। केतु को जो शर्फ होता है वो स्कॉर्पियो में यानी कि वृश्चिक राशि में या धनु राशि में होता है, और ये जो नीच का होता है ये वृषभ राशि या फिर जेमिनी में भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये स्कॉर्पियो में बैठा है तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीजियस बनाएगा। आपकी थर्ड आई जो है वो एक्टिव होगी, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ आपकी टॉरस में बैठी है या आपके मून साइन से फर्स्ट हाउस में बैठी है तो ऐसे लोगों का दिमागी बहुत ज़्यादा इशू होता है। आपने स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं वो देखे हैं जिनका माइंड सही से काम नहीं करता, ये केतु की वजह से होता है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि केतु किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है, किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। केतु डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इंट्रोस्पेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअल इंसाइट को रिप्रेजेंट करता है, साइकिक एबिलिटीज दिखाता है, सेक्रेसी दिखाता है और सेल्फ सेक्रीफाइस दिखाता है। आपने बेशतर और अक्सर लोग ऐसे देखे होंगे जो अपनी कुर्बानी दे देते हैं किसी की ज़िंदगी बनाने के चक्कर में। इसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं अगर आपको दूं तो आप अपने फादर को देख लीजिए कि कैसे वो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं। उनकी अपनी अयाशी या उनकी अपनी खुशियाँ या उनकी अपनी कोई चीज़ लेने की ख्वाहिश सब मार देते हैं वो। क्यों? कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बन जाए। तो ये सेल्फ सेक्रीफाइस होता है। इसके अलावा जिसका केतु अच्छा बैठा हुआ है उसके लिए जो फील्ड्स हैं वो स्पिरिचुअलिटी की है, एस्ट्रोलॉजी की है, मेटाफिजिक्स की है, मेडिसिन्स की है, साइकोलॉजी की है, हीलिंग की है, ऑकल्ट्स की हैं या रिसर्च की हैं। इसके अलावा केतु अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो ये आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके नर्वस सिस्टम, क्योंकि देखें जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट हाउस में बैठा है तो दिमागी लिहाज से इंसान का दिमाग प्रॉपर वे में काम नहीं करता या प्रॉपर वे में ग्रो नहीं करता। इसके अलावा जॉइंट्स, फीट्स या फिर ऐसी बीमारियां जिनके आप लाखों रुपए के टेस्ट करवा लें वो टेस्ट में नहीं आती सामने, लेकिन फिर भी आपको दर्द उठ रहा होता है, वो चीज़ आपको नेगेटिव शो हो रही होती है आपकी रिपोर्ट्स में। फिर डॉक्टर आपको उल्टे सीधे तजुर्बात आपके ऊपर कर रहे होते हैं। तो ये केतु होता है जिसकी वजह से अननोन डिजीजेस आपके अंदर पैदा होती हैं, लेकिन उसका आप इजीली उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा केतु आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शंस को भी दिखाता है। अगर मैं इसका आपको बेटर कॉन्टेक्स्ट दूं, अगर हिंदुओं की बात करूं तो वो जन्मों में यकीन रखते हैं, ठीक है, ये उनके रिलीजन का हिस्सा है। अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो आलम अरवा, जहाँ पे दुनिया में रखने से पहले रूहों को वहाँ रखा गया था, ये आपकी पास्ट लाइफ थी। तो केतु यहाँ पे आपके पुरानी आत्माओं के साथ जो रिश्ते थे उनका सिग्नल देता है। जिन लोगों से आप आज मिलते हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े होते हैं। अक्सर और बेशतर आपने ये भी देखा होगा कि आप किसी से नया नया मिल रहे हैं और आप कहते हैं कि यार मैं तुम्हें सालों से जानता हूँ। ऐसा आपके साथ अक्सर और बेशतर होता होगा, क्योंकि अगर मैं इसको आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आलम अरवा में जब आपकी रूह किसी रूह की दोस्त थी और वो दुनिया में आपसे मिलता है तो आपको ऐसा ही फील होता है कि वो आपका कोई पुराना दोस्त है। ये केतु रिश्ते एक्टिवेट करता है, लेकिन इनसे आपका जो रिश्ता है या तो अधूरे रह जाते हैं या फिर टेस्ट बन जाते हैं। ऐसे लोग जो ज़िंदगी में आते हैं सब कुछ हिला के चले जाते हैं, वो केतु वाले कार्मिक लोग होते हैं। इसके अलावा केतु आपका ईगो तोड़ता है। जैसे शनि है आपका ईगो तोड़ने वाला, वो जो आपके अंदर मैं होती है उसको निचोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। इसी तरह केतु भी आपकी मैं जो होती है ना वो तोड़ेगा, और ये काम कभी किसी स्पिरिचुअल टीचर के ज़रिए होता है। इसका ये बहुत हार्श नहीं लेके जाता आपको जैसे शनि लेके जाता है। शनि तो आपको ज़िंदगी में ऐसे ऐसे धक्के खिलवाता है कि आपने सोचे भी नहीं होते। साढ़े साथी शनि से जुड़ी हुई है, केतु से नहीं। केतु किसी जो टीचर होता है ना, रूहानी टीचर, इस्लामिक टीचर हो गया आपका या फिर स्पिरिचुअल टीचर हो गया, तो वो आपको प्यार मोहब्बत से समझाएगा कि ऐसा बेटा ऐसे नहीं करें, इतना ईगो अच्छा नहीं है, आप थोड़ा अपने अंदर ठहराव पैदा करें, सब्र पैदा करें। या फिर कभी कभी इंसान ऐसी सिचुएशंस में आ जाता है कि उसको अपना ईगो छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह दो तरीकों से केतु आपका जो ईगो है उसको ख़त्म करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि केतु आपको हमेशा सिखाता है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से कभी भी नहीं सिखाएगा। जैसे एक गुरु आपको सिखा रहा है ना चीज़ के क्लास में बैठ के कि बेटा ए लिखा हुआ है ए पढ़िए, नहीं, ये ऐसे नहीं सिखाएगा। ये लाइफ में इतने गंदे एक्सपीरियंस भी आपको दे सकता है कि आप उनसे सीखना शुरू हो जाते हैं। बहुत टफ सिचुएशंस आपके लिए खड़ी हो जाती हैं। ज़िंदगी के ऐसे ऐसे इवेंट्स आप लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि आपके अंदर खुद ब खुद ठहराव पैदा शुरू हो जाता है, ठहराव आ जाता है, सब्र आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें केतु देता है। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं एब्सेंट फादर की, तो केतु वो प्लैनेट है जो आपको फिजिकली या मेंटली या इमोशनली अपने बाप के साथ, अपने फादर के साथ दूर कर देता है। इसी की तरह केतु जब भी आपके सेकंड हाउस या फोर्थ हाउस में होगा तो आपकी जो फैमिली का जो एक स्ट्रक्चर है, पैराडिम है, वो टूटी फूटी एक शक्ल में होगा। कहने का मकसद ये है कि आपका आपकी फैमिली के साथ जो कनेक्शन है वो या तो कोल्ड होगा या फिर रूटलेस होगा। इसी के साथ साथ केतु सेकंड फोर एट्थ हाउस में है, तो केतु खानदानी प्रॉपर्टी को भी शो करता है। अगर आपकी खानदानी प्रॉपर्टी है या एंसेस्ट्रल एसेट्स हैं तो आपको उनसे छुपी हुई कोई बातें सामने नजर आएंगी।
कि कभी कभी किसी के पास इस तरह भी हो जाता है कि आपके बाप दादा ने विल बनाई थी, वो विल में आपका नाम था ही नहीं, लेकिन आप सारी ज़िंदगी ये समझते रहे कि मुझे ख़ानदानी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो इस तरह की छुपी हुई बातें भी सामने आ जाती हैं, डिस्प्यूट्स भी आ जाते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर। कभी कभी लीगल या स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से चली जाती है। इसके अलावा केतु यहाँ एक डिटैचमेंट क्रिएट कर रहा होता है, जैसे किसी चीज़ के होने के बावजूद उसका फ़ायदा नहीं मिलता। आपके पास विरासत में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन आप उससे फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे, या फिर आपके नाम हुई लेकिन हाथ से निकल गई। आपके नाम होते ही आपके बच्चों के नाम चली गई, या आपकी बीवी के नाम चली गई, या आपकी माँ के नाम चली गई, या किसी और के नाम चली गई। इस तरह की भी सिचुएशंस केतु क्रिएट कर देता है। इसके अलावा केतु की जो बेसिक नेचर है ना, वो डिटैचमेंट की है। वो डिटैचमेंट किससे है? मटेरियलिस्टिक चीज़ों से है, दुनिया की मोह माया से है। और केतु जब भी आपके सेकंड, 11th या 6th हाउस में है, तो ऐसे इंसान को मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं ना, उनकी लालच नहीं होती, या फिर उसे पैसा मिलता भी है तो उसका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। आपके साथ अक्सर और बेशतर ऐसे लोग होंगे जिनका पैसों से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा। वो कहते होंगे ठीक है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में पैसा वैसे ही आ रहा होगा, और जो पैसे के पीछे भाग रहा होगा उसके पास पैसा ही नहीं आ रहा होगा। ये सिचुएशंस केतु क्रिएट करता है। केतु कहता है तुम मुझे डिटैचमेंट दो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। वो आपसे यही चाहता है कि दुनिया में मोह माया से हट जाइए, आपको सब मिल जाएगा। आप उसके पीछे आइए, उसकी इबादत कीजिए। तो ऊपर वाले का निज़ाम आपको इसी तरह सपोर्ट करेगा। इसके अलावा केतु की जो अच्छी बात है वो ये है कि वो इंसान को ऐसा बना देता है कि वो स्पिरिचुअल डोनेशंस बहुत ज़्यादा करता है। जैसे मस्जिद में चंदा देना या मंदिरों में चंदा देना। इस तरह जो लोग होते हैं ना, वो उनका केतु बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ हुआ होता है 9, 12 और 4th हाउस में। इसके अलावा जो मैंने बात की कि केतु जो है वो डिटैचमेंट दिखाता है, साथ ही साथ ऐसे लोग जो पैसों से डिटैच हो जाते हैं, इसके बिल्कुल बरक्स में अगर जाऊं, 8th हाउस में चला जाऊं, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, किसी चीज़ को ख़त्म करने का और शुरू करने का। 8th हाउस है, ठीक है। वहाँ पे अगर केतु है तो ये आपकी आइडेंटिटी को भी ख़त्म कर देगा और एक नया आदमी आपको बना देगा। जैसे आपने ये सुना होगा कि यार ये तो पहले बहुत ऐसा बंदा था, लेकिन अब तो बिल्कुल रिलीजियस हो गया है। तो ये चीज़ें केतु देता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ देता है। अब देखते हैं कि आपकी कुंडली में अगर केतु पॉजिटिव है या एग्जॉल्टेड है या अच्छे घरों में बैठा है, तो आपको क्या एनर्जीज दे रहा है या क्या चीज़ें दे रहा है। डीप कनेक्शन देगा आपको हायर नॉलेज के साथ, और एक्सीलेंट आपकी सिक्स सेंस होगी। इसके अलावा जो आपका एक्सेस है स्किल्स की तरफ या विजडम है पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊं, तो आपने फिजिकली कोई स्किल हासिल नहीं किया होता, लेकिन जब आप उस काम को कर रहे होते हैं तो वो बहुत ईजीली आप उसको एक्सेस कर रहे होते हैं, बहुत ईजीली उसके ऊपर आपका हाथ बैठ रहा होता है। तो ये पास्ट लाइफ से आपका जुड़ा हुआ स्किल होता है। इसके अलावा मिस्टिकल अगर मैं एक्सपीरियंसेस की बात करूं, तो केतु जब भी आपके 8, 12, 4th या 6th हाउस में होगा या उनको एक्टिव कर रहा होगा, तो आप दिमाग से नहीं, दिल या रूह से समझना शुरू करेंगे। ये तजुर्बे कभी कभी ड्रॉने भी होंगे या कभी कभी डिवाइन भी लगेंगे आप लोगों को। साथ ही स्पिरिचुअल रैम के साथ या बहुत ज़्यादा सटल कनेक्शन महसूस करना शुरू हो जाएंगे आप लोग। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि कभी कभी सपनों में या फिर आप लोग बैठे हुए होते हैं, आपका माइंड कहीं और चल रहा होता है, तो आप फिजिकली ना अपनी बॉडी से बाहर निकल कर ट्रैवल कर रहे होते हो, जैसे किसी और डायमेंशन में घूम रहे हो, किसी और प्लेस पर घूम रहे हो। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी। आपको ऐसी इमेजेस, लोग या इवेंट्स का विजन आ रहा होगा जो बाद में सच हो रहा होगा, जैसे डेजा वू वाली सिचुएशंस होती हैं। आप लोग बैठे होते हैं, आप लोग कोई चीज़ देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, आप कहते हैं यार ये तो मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन कुछ दिन बाद हो रहा होता है आपके साथ। या किसी और के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, आप किसी और के लिए ये चीज़ें देख रहे होते हो। आपके सपने सिर्फ इमेजिनेशंस नहीं होते, वो गाइडेंस होती हैं आपके लिए, वार्निंग्स होती हैं, या डीपर मैसेजेस होते हैं आपके लिए। कभी कभी आपको लगता है कि कोई रूहानी टीचर या आत्मा आपसे बात कर रही है। तो ये चीज़ें केतु के पॉजिटिविटी की एक निशानी होती है। इसके अलावा जो फील्ड्स केतु सपोर्ट करता है वो मेडिकल फील्ड्स में बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दिलाता है, साइकोलॉजिकल फील्ड्स में दिखाता है, या फिर एसोटेरिक फील्ड्स में दिलाता है। एसोटेरिक फील्ड्स वो फील्ड्स होती हैं जो हर किसी को समझ में नहीं आती। सरफेस पे इसकी नॉलेज कभी भी समझ में नहीं आएगी। इन्हें समझने के लिए अंदर की आंख को, थर्ड आई को खोलना होगा, और खामोशी से आपकी छठी हिस्स इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। देखें, एसोटेरिक जो सिचुएशंस होते हैं या तजुर्बे होते हैं ना, ये लॉजिकल माइंड से कभी भी समझ में नहीं आते। इसके अलावा जो पॉजिटिव
केतु की जो निशानी है वो एबिलिटी है आपकी कि आप मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं उनसे डिटैच हो जाते हैं, उनसे ऊपर के हो जाते हैं, आपके लिए मायने ही नहीं रखती। यहाँ पे हिडन गेन्स भी मिलते हैं इंसान को केतु की वजह से। वो क्या है कि सडनली आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं या मटेरियली आपको अपलिफ्टमेंट मिल जाती है, लेकिन अनकन्वेंशनल तरीकों से। अब देख लेते हैं कि केतु नेगेटिव है या कहीं नीच का बैठा है या किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ नज़र बना रहा है तो आपको क्या दे रहा है। केतु आपको मेंटल डिटैचमेंट देगा, आइडेंटिटी क्राइसिस दे सकता है, जैसे मैंने आपको बोला कि दिमाग प्रॉपर ग्रो नहीं करता। इसके अलावा आपका जो एम होता है ज़िंदगी का, ये एमलेसनेस कर देता है आप लोगों को। इसके अलावा आपका जो ऑटो इम्यून सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। इसके अलावा मिस्टीरियस ऐसी बीमारियां आती हैं जो किसी भी रिपोर्ट से सामने नहीं आ रही होती। इसके अलावा जो रिलेशनशिप की मैं अगर बात करूं तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, डिटैचमेंट होती है, डिस्टेंस होती है, अप्रोच होती है, प्यार नहीं होता। आपका बंदा पार्टनर साथ तो है लेकिन आपको उससे प्यार नहीं हो रहा। फैमिली में रिफ्ट्स देखी जाती हैं। इसके अलावा स्केपिज्म का शिकार होता है ऐसा इंसान, हर चीज़ से भागने की कोशिश करता है, कोई भी अपनी जो जिम्मेदारी होती है उसको नहीं उठाता। अकेले रहने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है ऐसे इंसान में। वो सबसे अलग रहना चाहता है और अपनी जो रियलिटी है ज़िंदगी की उससे भागता है। इसके अलावा पैरानोया का शिकार होता है, बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत जिन भूत चुड़ैल इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा डिलूजन्स का शिकार होता है और हेलुसिनेशन का भी बहुत ज़्यादा शिकार होता है। मतलब अजीब अजीब चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं, उसको समझ में नहीं आ रही हैं, डर रहा है, खौफ आ रहा है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो ये इस चीज़ का भी केतु शिकार करता है। इसके अलावा कन्फ्यूजन के थ्रू ना ऐसे इंसान को पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फाइनेंशियली भी होगा, सोशल सेटबैक्स भी देखने को मिलेंगे। उसकी वजह मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी या एंगेजमेंट ना होना बनेगी। अब देखते हैं कि केतु का असर आपकी कुंडली पर क्या है। बात करूंगा कैप्रिकॉन मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि वाले, यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। कैप्रिकॉन वालों के 8th हाउस में केतु ट्रांजिट कर चुका है। ये ट्रांजिट एक बहुत ही इंटेंस और इनवर्ड जर्नी का सिग्नल दे रहा है। 8th हाउस वैसे भी केतु का नेचुरल घर माना जाता है, यहाँ वो अपनी असली ताकत दिखाता है। 8th हाउस जो है वो मिस्ट्रीज का घर है, रहस्य का घर है, हिडन कार्मा का घर है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, रीबर्थ का घर है, ऑकल्ट साइंसेस का घर है। केतु आया है लियो में, यानी कि फायरी साइन में, और सन इसका मालिक है, और केतु सन के ही नक्षत्र में आया है। तो ये ट्रांजिट आपकी ईगो, कंट्रोल करने की आदत और ज़िंदगी चलाने के तरीकों को अंदर से हिला के रख देगा। केतु यहाँ पे आपको सरफेस लेवल का जो आपका कंफर्ट है वहाँ से निकालेगा और आपके अंदर के सर्च का सामना करवाएगा। जुपिटर की तीसरी नज़र केतु पर है। ये ऊपर वाले की तरफ से एक मेहरबानी है जो आपको अंदर से क्लैरिटी देगी और सच तक पहुंचने में मदद करेगी। साथ ही केतु जुपिटर को 11 नज़र से देख रहा है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। मतलब आपको हिडन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, कोई स्पिरिचुअल टीचर मिल सकता है या ऐसा मैसेज दिल या दिमाग में आ सकता है अचानक से जो डिवाइन गाइडेंस का सबब बन सकता है, या ऊपर वाले की तरफ से जैसे दिल में और दिमाग में आ जाती है चीज़ कि यार ये रास्ता सही है, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगी। अब करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करूँ तो ये टाइम पीरियड स्टेबिलिटी का नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का है। लेकिन यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि केतु की नेचर डिटैचमेंट वाली है और आप अभी अभी 7.5 से बाहर आए हैं पिछले महीने 29 मार्च 2025 को। तो ऐसा नहीं है कि केतु आपको आगे ग्रो नहीं होने देगा, ये आपको बहुत ग्रो करवाएगा, आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। अब जो मैंने एक लफ्ज़ कहा कि ये टाइम पीरियड स्टेबिलिटी का नहीं ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो यहाँ पे अचानक से नौकरी बदल सकती है। नौकरी बदलने से मतलब ये है कि कोई आप अच्छी नौकरी कर रहे थे लेकिन उसमें आपका दिमागी सुकून नहीं था, आपको रिलीजियसली टाइम नहीं मिल रहा था, आपको सच नहीं पता चल रहा था, तो आपकी जॉब चेंज हो जाएगी। इन चीज़ों को लेके आपकी जॉब चेंज हो सकती है। नुकसान भी हो सकता है पैसों का, लेकिन यहाँ पे मुनाफा भी मिल सकता है, या इंटरनल शिफ्ट्स भी हो सकते हैं आपके लिए। आपको लगेगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें कोई पर्पज़ नहीं बचा, क्योंकि पिछले 7.5 साल में आपने इतना सब कुछ देखा। आपने दोस्त जाते हुए देखे, आपने नौकरी जाते हुए देखी, आपने कारोबार को डूबते हुए देखा, आपने अपनों का मुंह मुड़ते हुए देखा। तो ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पे अब इंसान इस लेवल पे आ जाता है कि यार किसी चीज़ का कोई पर्पस बचता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, केतु यहाँ पे बुला रहा है। वो आपको ऊपर ऊपर से जो कामयाबियां हैं उसको हटा के अंदर से कामयाब करना चाह रहा है, आपको अंदर की मीनिंग दिखाना चाह रहा है। फाइनेंस में स्पेक्युलेटिव या रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपको फिलहाल अवॉइड करने चाहिए। लेकिन अगर आप ऑकल्ट साइंसेज में हैं, हीलिंग प्रोसेस में हैं, रिसर्च बेस्ड कामों में हैं, साइकोलॉजी में हैं, या इंश्योरेंस जैसे कामों में काम करते हैं, तो ये फेज़ आपके लिए काफ़ी
बेहतरीन साबित हो सकता है। आगे बढ़ता हूँ, लव रिलेशनशिप्स की बात करता हूँ। केतु की 7वीं नज़र आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है, जो फैमिली का घर है, स्पीच का घर है, वैल्यूज़ का घर है। तो फैमिली डायनामिक्स या रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन गैप बन सकता है। आप इमोशनली विदड्रॉ कर सकते हैं या दूसरों को लग सकता है कि आप इमोशनली अनअवेलेबल हैं। जो आपकी पिछली लाइफ यानी कि जो आप पहले साल बिता चुके हैं, उनमें जो कनेक्शंस आपके बने हुए थे वो एक्टिव हो सकते हैं दोबारा से। या कोई ऐसा रिलेशनशिप आ सकता है जो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव या पेनफुल टीचर बन सकता है। अगर कोई टीचर सख्त होता है लेकिन उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, वो आपको समझा बहुत अच्छे से जाता है, तो यही केतु का एक फेज़ होगा आपकी लव और रिलेशनशिप में। हेल्थ और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। 8th हाउस में जो केतु का ट्रांजिट है ना, ये आपकी मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा गहरा असर छोड़ेगा और इमोशनल हेल्थ पर भी होगा इसका असर। एंजाइटी, पास्ट ट्रॉमास आपके ऊपर आएंगे या रिप्रेस्ड आपके इमोशंस जो हैं वो सामने आ सकते हैं। जो आपने अंदर अपने इमोशंस दबाए में वो बाहर आ सकते हैं। केतु यहाँ आपको डीप सबकॉन्शियस क्लीनिंग के लिए फोर्स करेगा कि आप अपने दिमाग से जो पुराना गंद है वो सब कुछ निकाल के बाहर फेंकें। 12th हाउस पे केतु की जो 5वीं नज़र है, उसकी वजह से ख्वाब, आपकी पास्ट लाइफ के फ्लैशेस और इंटेंस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आ सकते हैं आप लोगों को। यहाँ पे मेडिटेशन, थेरेपी या जर्नलिंग बहुत काम आएगी आप लोगों को। आगे बढ़ता हूँ, स्टूडेंट्स की बात करता हूँ। जो स्टूडेंट्स ऑकल्ट साइंसेज में हैं, एस्ट्रोलॉजी में हैं, तंत्र मंत्र अगर करते हैं या साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स में हैं, तो ये बहुत पावरफुल फेज़ हो सकता है आप लोगों के लिए। लेकिन जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका जो फोकस है वो कम हो सकता है। केतु लियो में है, इसकी वजह से आपके अंदर की जो नॉलेज है और ईगो के बीच में जो स्ट्रगल चलता है कि आपको सब कुछ आता है, यहाँ पे ये ईगो टूटना शुरू होगा। अंदर का जो ज्ञानी है वो कौन है, आप रियल ट्रुथ जानना शुरू करेंगे, असली सच जानना शुरू करेंगे। ये सवाल बार बार आएंगे आपके अंदर कि क्या मुझे सब कुछ आता है या नहीं आता। आपकी ईगो और आपकी नॉलेज बीच में क्लैश करेगी, यहाँ पे टूटेगी आपकी ईगो और आप नॉलेजेबल होना शुरू होंगे। आगे बढ़ता हूँ, अब आपको बताता हूँ कि अगले 18 महीने के चैलेंजेस और शेडो एरियाज कौन से हैं आपके लिए। इस टाइम पीरियड में करियर या हेल्थ को लेके अचानक बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को। अकेले रहने का एहसास होगा, अकेलापन महसूस होगा या आप अपने प्यार प्यार करने वालों से दूर होना भी शुरू हो सकते हैं। यहाँ पे इमोशनली नमनेस भी फील कर सकते हैं, यानी एहसास ना होना, किसी चीज़ का असर ना होना, दिल से कुछ महसूस ना कर पाना। यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होता है जो आपको फियर ऑफ लॉस देगा। यानी जो आपने पिछले 7.5 साल में बुरा टाइम देखा, वो चीज़ें दिमाग में चलती रहेंगी कि यार क्या मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरे लिए सारी इतनी मुसीबतें क्यों हैं, सब कुछ मेरे लिए है। जो भी क्राइसिस चल रहे हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उनसे रिलेटेड आपके दिमाग में डर पैदा होंगे, लेकिन आपको इनको पलने नहीं देना अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने दिमाग में इनको रखिएगा नहीं। राइट डाउन कीजिएगा, उनको सॉर्ट आउट कीजिएगा, उनके खिलाफ एक्शन लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में पालें। आगे आपको किस्मत सपोर्ट करने जा रही है। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपने दिमाग में डर लेके बैठे रहें। इसके अलावा जो आपके खुफिया दुश्मन हैं या जो सीक्रेट्स हैं ज़िंदगी के, वो आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये सब केतु के चैलेंजेस हैं, लेकिन यही घर ट्रांसफॉर्मेशन का भी है और ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से शुरू होती है। जितनी गहराई में गिरते हैं उतनी ऊंचाई तक उठने के लिए तैयारी हो रही होती है। अगर आपकी कुंडली या आपके जायचे में केतु वीक है या फिर आप उसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं या उसकी नेगेटिविटी कम करना चाहते हैं या पहले से ही पॉजिटिव है आप उसको और पॉजिटिव करना चाहते हैं, तो हर वेनसडे वाले दिन काली रंग की गाय की खिदमत कीजिए, उसको खाना खिलाइए। 2 रंग के कुत्ते को खाना खिलाइए। परिंदों को दाना डालिए, स्पेशली कौवों को। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, माजूर शख्स या डिसेबल इंसान की खिदमत कीजिए। ऐसे लोगों का मजाक कभी भी मत उड़ाइए। देखिए, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चीज़ बहुत वैलिड है कि आप किसी के माजूरी का मजाक उड़ाते हैं तो ऊपर वाला आपके लिए भी वैसे ही सिचुएशंस क्रिएट कर देता है। आपको ऐसे मजाक नहीं बनाने चाहिए किसी भी माजूर का। वैसे अगर मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो केतु फेसलेस है, उसकी शक्ल नहीं है। तो वो भी यही चाहता है कि आप लोग माजूर की खिदमत करें, माजूरों को खाना खिलाइए। उनको अगर आप अडॉप्ट कर सकते हैं अडॉप्ट कर लें, अगर आप अडॉप्ट नहीं कर सकते तो ऐसे सेंटर्स में जाएं जहाँ पे वो होते हैं, उनकी खिदमत कीजिए, उनको कपड़े लेके दीजिए, उनको खुश कीजिए, उनका मजाक ना उड़ाइए। ये भी आप लोगों के लिए एक रेमेडी है केतु के लिए। इसके अलावा कंबल, छाता, काली उड़द दाल, गरम कपड़े, कस्तूरी या फिर लहसुन, इस इन चीज़ों का सदका या दान कीजिए। ये आपके लिए केतु के लिए फ़ायदेमंद होगी। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ समझा होगा अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मानता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हुई, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इतना था
कि आप समझ भी सकें और आपके साथ जो आने वाले हालात हैं कैसे बनेंगे उनको समझ सकें और आप सही कदम उठा सकें। इसके अलावा रेमेडीज़ कीजिए, अपने केतु को बेहतर बनाइए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।